एसटीएन दिग्बावाड़ा सभी दर्शकांना निशा की आड़ी सु राम राम और अब खबरां हाड़ोती सु। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अयाना थाना इलाका में हुई महिला की सनसनीखेज हत्या मामला में आज खुलासा करता हुआ आरोपी पति सहित वारदात में शामिल होकर 3 साथियों को गिरफ्तार कर लियो। हत्यारो कोई और नहीं मृतका को पति गोपाल गौतम ही खड़ियो, जिन्हें पुलिस को गुमराह करवा के कारण पति पत्नी कतलारा लूट की वारदात होबो और पत्नी की हत्या होबा के थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात से पर्दो उठाता हुआ आरोपी पति गोपाल गौतम, उनका गांव का सहयोगी मुन्नालाल अली और जो 2 बदमाशा 2 लाख की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी, आसिफ और सोहेल को गिरफ्तार कर लियो। ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने ये पूरा मामला को खुलासा करता हुआ बताया कि आरोपी पति गोपाल गौतम और पत्नी के बीच में अनबन चाल रही थी, पर वो पत्नी को असो षड्यंत्र रच कर मौत का घाट उतार दगो इको कोई अंदाजो न लगा सका। पुलिस की शुरुआती जांच में यो भी सामने आयो कि मृतका नीलिमा का शरीर पर चाकू का करीब 48 घाव मिला, जिसो लागत है कि आरोपी ने मारबा के बाद मृतका पर ताबड़तोड़ वार कर्या। कोटा ग्रामीण पुलिस ने इन चारों आरोपियों के रिमांड पर लेर पूरा मामला में पूछताछ करवा में जुटी हुई है। लेकिन बाद में जब हमने हमारा सीटी स्कैन वगैरह सब रात भर में कराया तो डॉक्टर्स का ये मानना था कि जितना ये बेहोश होने की स्थिति बता रहे हैं इतनी कोई गहरी चोट नहीं है। वहाँ से और कुछ अन्य चीज़ें जो हमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान रात में मिली, हमारा शक पति की तरफ मुड़ा, वो विश्वास में बदला कि जो हत्या है वो पति के द्वारा की गई है और इसमें उसके कुछ सहयोगी और साथी भी हैं। कल ही देर रात तक हम आइडेंटिफाई करने में सफल हो गए कि वो कौन सहयोगी और साथी हैं। तो जैसी कि पुलिस की प्रक्रिया होती है उनको उठाया गया, उनसे अनुसंधान किया गया और उसमें उन्होंने ये कबूल किया कि बाकी जो 3 साथी थे उन्होंने 2 लाख रुपए के एवज में सहयोग करना जो पति है गोपाल गौतम उसका स्वीकार किया और पत्नी नीलिमा की हत्या इनके आपस में पति पत्नी की अनबन थी और काफ़ी समय से थी और पति पिछले लगभग 1-1.25 महीने से उसके दिमाग में ये फितूर सवार था कि कैसे ही इस पत्नी को ठिकाने लगा दिया जाए। पति का ये कि वो डॉक्टर तो कह रहा है ये ठीक है, लेकिन वो बहाना बनाए पड़ा था, अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा था, बेहोशी का बहाना बना रहा था और कल से पहले तक हर बार उन्होंने यही कहा कि साहब मैं अभी बयान देने की स्थिति में नहीं हूँ, हम शौक में हैं। लेकिन हमारा अपना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चलता रहा और कड़ी से कड़ी हमने जोड़ ली कि इनका दोस्त मुन्ना उसने किससे बात करी, कैसे बुलाया, क्या की। कल हमने उठाया, देर रात इन्होंने कबूल लिया, इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। सवाईमाधोपुर जिला का मलारना डूंगर थाना क्षेत्र का बहतेड़ गांव में आपसी रंजिश का लेर अल सुबह जम खूनी संघर्ष हुयो। दोनों पक्षा के बीच में धारदार हथियारा से हुआ खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत होगी। सूचना के बाद मलारना डूंगर थाना अधिकारी राकेश कुमार यादव में पुलिस जाब्ता के लारा मौका पर पहुंचा। घड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षा के बीच हो रहा खूनी संघर्ष का शांत करवाया गयो, मगर झगड़ा में एक महिला की मौत होगी। पुलिस ने खूनी संघर्ष में घायल हुआ लोगों का मलारना डूंगर CHC पहुंचायो, जहां पर चिकित्सा ने महिला मृत घोषित कर दियो। उठी आपसी मारपीट का घटना में घायल होया 3 लोगों का मलारना CHC से सवाईमाधोपुर रेफर करो गयो। फिलहाल बहतेड़ गांव का सैकड़ों ग्रामीण मृतक महिला का शव का पुलिस थाना में रख प्रदर्शन कर रहा है। झालावाड़ की भवानी मंडी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ अफीम का भारी मात्रा में डोडा चूरा बरामद कराया। 20 लाख रुपया कीमत का 600 किलो डोडो चूरो जोधपुर जिला का तस्कर खियाराम 14 चक्का ट्रक में गेहूं का कट्टा में छुपार ले जा रहे छो, पर भवानी मंडी का जुल्मी तिराहा पीपलिया में गश्त के दौरान पकड़ो गयो। पुलिस ने बताया कि भवानी मंडी का निकट जुल्मी तिराहा पीपलिया के यहाँ गश्त के दौरान 14 चक्का ट्रक का रोक तलाशी ली तो ट्रक का पाछा सू डालिया में गेहूं की बोरिया के बीच में अफीम को डोडो चूरो रखे हुए छो। इपा अभियुक्त खियाराम का गिरफ्तार कर लियो। पूछताछ में यो मादक पदार्थ मुकेश पाटीदार निवासी परोनिया दुदाखेड़ा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से लेर आबो बतायो छे। थानाधिकारी भवानी मंडी व जाब्ता द्वारा रूटीन की नाकाबंदी पीपले चौराहे पर आज की जा रही थी। उसी दौरान आने जाने वालों वाहनों को चेक किया। एक ट्रक RJ9 को रुकवा कर उसको चेक किया और उसके कागजात चेक किए तो चालक जो था ट्रक का वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस कारण से पूरे ट्रक की तलाशी ली गई जी। तो ट्रक में गेहूं भरे हुए थे और गरोड़ से पंजाब गेहूं ले जाने के उसके पास कागजात मिले। गेहूं के नीचे जब हमने चेक किया तो उसके अंदर 39 बोरों में
अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा भरा हुआ मिला जी। कोटा शहर में दो निगम होबा के बाद अब कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में बंटवारो होयो। संसाधना को बंटवारो कर्यो गयो, जो के बाद जब दोनी निगम में शहर की सफाई व्यवस्था को तय लेर नया वाहन मंगाया गया, पण वाहन निगम परिसर और निगम का गैराज में खड़ा होया छे। महापौर तय होबा के बाद अब संसाधना को बंटवारो होबो लाग्यो। असम निगम का कोटा उत्तर के पास वाहन खड़ा करवा की समस्या उत्पन्न होगी। कोटा दक्षिण निगम का गैराज किशोरपुरा मुक्तिधाम का समीप है, जहाँ पर पूर्व में कबाड़ वाहन भी खड़ा है। असम नया वाहन कतई खड़ा करवा के कारण वहां भी परेशानी है। ये परेशानी कतई लेर कोटा दक्षिण निगम आयुक्त कीर्ति राठौर जब बात की तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरकार से चर्चा की गई और सरकार की आड़ी से उपयुक्त जवाब आवा के बाद पुराना कंडम वाहन व कबाड़ कतई हटाए जाओगो। उसके बाद वाहन के यहाँ तई खड़ोज करो जा सकोगो। निगम का किशोरपुरा स्थित पुराना गैराज परिसर में वर्षा से कंडम वाहन खड़ा है, पर नगर निगम की उदासीनता का चालता न तो ये वाहन कतई ठीक कराया गया और अच्छा वाहन खड़ा खड़ा कबाड़ में तब्दील हो गया। फिलहाल कोटा में 18 करोड़ की लागत का वाहन पहली खेप में आ चुका है। उठी दूसरी खेप में 20 करोड़ लागत का वाहन और दूसरी खेप कोटा में आओगा। अच्छा में वाहन का तय खड़ा करवा का कारण सुनिश्चित किया जावा की आवश्यकता है और वहाँ की व्यवस्था भी की जा रही है। नगर निगम कोटा दक्षिण और उत्तर दोनों के लिए सफाई का जो हमारा बेड़ा था उसमें काफ़ी इजाफा किया गया, नए वाहन लिए गए हैं और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए टिपर्स के अलावा बड़े गाड़ियाँ भी ली गई हैं। जहाँ तक गैराज की अपन बात करते हैं तो गैराज की वर्तमान में जो क्षमता है उससे ज़्यादा अभी वाहन वहाँ पर हैं और ये बात सही है कि काफ़ी सारे वहाँ पर पुराने नाकारा टाइप के भी वाहन हैं, परंतु उनका जो निस्तारण होता है वो सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार होता है। तो उसके लिए हमको एक तो परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से वाहनों के निस्तारण के लिए, और एक कमेटी बनानी। तो कमेटी तो हमने बना रखी है, परंतु सरकार की परमिशन लेने की जो प्रक्रिया है वो बाकी है। उसके बाद हम नीलामी करेंगे उनकी, और जो कबाड़ है उसकी नॉर्मल नीलामी करेंगे। एक गाड़ी जहां पर राज्य सरकार कोरोना संक्रमण का तय फैलवा से रोकवा का कारण लगातार प्रयास कर रही है, उठी दूसरी आड़ी संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल MBS में कोरोना वायरस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती जा रही है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का तय भीड़ भाड़ वाला स्थान से बचबो चाहिए, उठी मुंह पर मास्क भी होनी चाहिए, एक दूसरा से निश्चित दूरी बनाए रखबो चाहिए। पण कोटा अस्पताल में सरकार का आदेश व कोरोना गाइडलाइन की खुल अवहेलना की जा रही है। केबा के लिए कहीं न कहीं एम्स अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि मौसम परिवर्तन की लारा अस्पताल में आबा वाला मरीजा की संख्या बढ़ चुकी है। अशा में पर्ची कटवाबा सुलेर डॉक्टर का तय दिखाबा और जांच करवाबा और दवाई लेबा तक के मरीजा और तीमारदारा कतई घंटा लाइन में खड़ो रहनी पड़े है। अशा में अगर एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमण प्रभावित हो तो सैकड़ों लोग अपनी चपेट में ले लेगो और एक लिए पूरी तरीका से अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार हो। और अस्पताल प्रशासन के द्वारा पर्ची काउंटर की न तो अतिरिक्त व्यवस्था कर मिली है और न ही दवा काउंटर की संख्या बढ़ा मिली है, न ही OPD में डॉक्टर की बढ़ा मिली है। अशा में आप देख सको छो कि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल में आबावाला कतना कोरोना संक्रमण से सुरक्षित है, जबकि हाड़ोती सु 2 कैबिनेट मंत्री और फिर भी अस्पताल की हालत काफी खराब है। उटी शहर का न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यादना रजिस्ट्रेशन काउंटर पर कंप्यूटर सर्वर डाउन की स्थिति पिछला 5 दिन से बनी हुई है, जो रोज वरिष्ठ नागरिक कल्याण केंद्र का रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी कतार हो जाओ। घनी बार कंप्यूटर को सर्वर न के बराबर हो तो और सर्वर आओ तो अच्छी सुस्ती से रफ्तार से चाले कि रोगिया की पर्ची काटवा में काफी समय बर्बाद हो जाओ। रोगिया का पर्जना का तय देर तक खड़ी रहनी पड़े, रजिस्ट्रेशन करावा के कारण घनी बार लोगों का तय इंतजार भी करनी पड़े, पर जब वहाँ को रजिस्ट्रेशन हो तब तक वक्त पता चले तो जांच केंद्र बंद हो गयो। अब अगला दिन जांच करनी होगी। समस्या को तय लोगों के तय सामना करनी पड़े। उठी चुनाव और त्योहार के बाद लोगों की संख्या में इजाफो हो शुरू हो गयो। अस्पताल में एक सप्ताह के भीतर रोगिया की संख्या दुगनी होगी है। ये अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील ने की कि कोरोना का ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है। पहले जहां अस्पताल में 100 का करीब संक्रमित आ रहे थे, अब 230 का करीब अस्पताल में आ रहे थे। ICU का सभी बेड फुल हो गया। ऐसा में अब संक्रमित कताई भर्ती करवा के कारण 2 अतिरिक्त वार्ड खोला गया है। ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, साथ ही जांच को दायरो भी बढ़ाया गया है। निकट भविष्य में यदि संख्या में मरीज अस्पताल में आओ तो वहाँ कतई उपचार करे जाओगे। पूर्व जो अनुबंध पर निजी अस्पताल के ले जा वह सरकार न पैसा की कमी का चालता वापस अनुबंध से मुक्त कर दिया। ऐसा में अब उपचार को सारो भार मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ऊपर आ गयो। सबसे जो मेन दिक्कत आ रही है ना, वो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है कि रजिस्ट्रेशन के लिए केवल एक बंदा है
और दूसरा जो मतलब बाद में जो जांच की पर्ची काटने का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास है। पहले यहाँ पे 2 काउंटर हुआ करते थे, एक तो पर्ची काटता था जो रजिस्ट्रेशन की और दूसरा जांच की पर्ची काटता था, तो सारा काम इजी गोइंग में हो जा रहा था। लेकिन अब पूरे हॉस्पिटल के अंदर, इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए भी वही बंदा है और पर्ची काटने के लिए भी वही बंदा है। एक ही काउंटर पे हमको 2 बार जाना पड़ रहा है। हम यहाँ से लगभग 1 घंटे से लाइन में है। पहले तो पर्ची काटने के लिए लाइन में लगे, अब दूसरी बार में हम लाइन लग रहे हैं किसके लिए, जांच के लिए, दूसरी पर्ची काटने के लिए। हम लोगों का हमारा नंबर नहीं आ रहा, अंदर बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं ये लोग। लेडीज़ के लिए कोई अलग लाइन नहीं है, जो बीमार है उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं है कि उनकी पर्ची पहले से कर दे। घर में एक मेंबर पॉजिटिव है, हम चेक करवाने आए तो चेक करने में परेशान कर रहे हैं लोग। कितना मतलब अभी आपको आधा घंटा करीब हो गया है? हाँ, आराम से 15 मिनट से बंद और डेली 10 बजे के बाद ऐसे ही चलता है। 15 मिनट में एक पर्ची कटती है। रोजाना ये समस्या है? 4 दिन से यही समस्या आ रही। फिर यहाँ भीड़ लगती है, फिर क्या करते हैं आप उसके बाद? जब अधिकारी कहते हैं तो फिर ऑफलाइन पर्ची बनाते हैं, पर वो कोविड की जांच में दिक्कत आती है, फिर उसको ऑफलाइन पर्ची से। ये कब से हो रहा है प्रॉब्लम? 4-5 दिन हो गए। पिछले 1 वीक से बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया है। 1 वीक पहले मेरे पास में मात्र 110 पेशेंट थे और आज की तारीख में 230 से ऊपर पेशेंट अभी हो गए मेरे पास में। मतलब 1 वीक में जस्ट डबल पेशेंट मेरे पास में हो गए यहाँ पर। और पहले क्या था, नेगेटिव पेशेंट ज़्यादा आ रहे थे जिनमें कॉम्प्लिकेशन थे, पर अब इस ट्रेंड में पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और पॉजिटिव पेशेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं और साथ में सीरियस पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। और इसके लिए हमें आईसीयू की आवश्यकता है और आईसीयू के बेड मेरे फुल हो गए यहाँ पर अभी। तो ये बड़ी दिक्कत है। ये व्यवस्था तो मैं 2-3 और खोल दी है अभी इस समय। जैसे पहले मेडिकल ए था, अकेला था, अब मेडिकल ए और मेडिकल बी दोनों में पॉजिटिव पेशेंट हम एडमिट करेंगे और उधर करीब हैं। हम जो पेशेंट बढ़ते जाएंगे हम एक वार्ड खोलते जाएंगे। ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, 300-400 पेशेंट हो जाएंगे तो हमारे पास व्यवस्था है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो ऑक्सीजन भी हर बेड पे हो गई। हाँ, ऑक्सीजन भी हर बेड पे देनी पड़ रही है, तो ऑक्सीजन का भी खपत ज़्यादा ही हो गया पहले से, क्योंकि जो पेशेंट बढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन खपत भी बढ़ती जाएगी। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब पहले हमने 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर तक मार्केट से लिए हैं, तो अभी तो इतने नहीं लेने पड़ेंगे हमें, जैसा कि हमें लग रहा है इस तरह का। उठी दीपावली पर्व का चलता 5 दिन का अवकाश के बाद बुधवार का दिन एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में रौनक लौटी। मंडी खुलता ही पहले दिन शुभ मुहूर्त में व्यापारी ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर धनिया की नीलामी की। कोरोना का चलता इस बार सामान्य तरीका से आयोजन करेगा। कोटा ग्रेन एंड स्वीट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन का पदाधिकारी, व्यापारी व अन्य कर्मचारी मौजूद रहा। उसके बाद अन्य जिनसा की खरीद की गई। मंडी खुलता ही जिनसा सुभरिया वाहना की कतार लागे। एसोसिएशन का अध्यक्ष अविनाश राठी ने की कोविड गाइडलाइन के तहत सुबह 9 बजे गणपति की पूजा अर्चना की। शगुन का तौर पर गुड़ और धनिया को प्रसाद बांटे गए। उसके बाद गेट पर सेठ भामाशाह गणपति की पूजा भी की गई। उसके बाद शुभ मुहूर्त में धनिया की नीलामी की गई और उसके बाद मंडी में रामाश्यामी को दौर चाल्यो। कोटा दक्षिण निगम का उप महापौर पवन मीणा ने पहला दिन निगम कार्यालय में प्रवेश कर्यो के बाद अधिकारियों से चर्चा के बाद अपना साथी पार्षदा कलारा अपना निगम क्षेत्र का लोगों की समस्या सुनवा के लिए निकल पड़ा। पवन मीणा तलवंडी का वार्ड 71 पुग्या, जहां पर लोगों ने सीवरेज और नाले की समस्या से पवन मीणा का तई अवगत करायो। लोगों ने की 30 वर्ष पहले नालिया बनी थी, तब से वो ऐसे की ऐसी कई जगह क्षतिग्रस्त होगी, जिको तई कोई मरम्मत न हुई, जिको नतीजो सीवरेज को पानी सड़कों पर दौड़तो नजर आयो। जब से पूर्व का निगम बोर्ड को समय समाप्त के बाद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट होगी। उप महापौर पवन मीणा ने लोगों का तय आश्वासित करो और उस संबंध में अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। जयन का तय मौका पर भेजे जाओगे के बाद वह ई दिशा का तय करेगा। आखिर यह नाला और सीवरेज को लाइन की सफाई से काम चलाए जाओगे और वह का तय मरम्मत करवा की आवश्यकता है। जैसे मेरे पास एक समस्या का बात आई थी, हमारे भाई दुष्यंत जी गहलोत साहब ने हमें समस्या से अवगत करवाया था कि आपके क्षेत्र में नालियों को लेकर जो है यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आपकी बात को सुनते हुए मैं यहाँ पे तुरंत प्रभाव से यहाँ पर आया हूँ और यहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी हैं आप सभी मेरे साथ में भी हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ की सारी समस्याएं बताई भी है और जो यहाँ की जो समस्या जो सामने आई है वो ये है कि भाई पिछले 30 साल से जो पहले की इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ था आज से 30 साल पहले, वही अभी तक चलता आ रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इतने सालों में एक नाली जैसी चीज इतने सारे सालों में दुरुस्त नहीं रह सकती। बेशक आपकी यहाँ की समस्या जो है वो वाजिब है और मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं कोई एक अर्जेंट समस्या होगी तो उसका समाधान मैं हाथों हाथ करने का प्रयास करता, पर चूंकि अब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है
तो हम जैसे भी हमारे जो उच्च अधिकारी जो है निगम के, उनको भी इन चीज़ों से अवगत करवाएंगे। यहाँ के जो टोटल जो हमारे जो जयन वगैरह है उनको मैं यहाँ पे भेजूंगा, और जो भी यहाँ पे जो व्यवस्था बिठाई जा सकती है उस व्यवस्था को अपन जो है पूरे निर्देश दिए जाएंगे कि कैसे जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाए। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण कतई देखते हुए नगर परिषद के द्वारा लगातार बाल कल्याण की देखरेख संस्थान व अन्य कार्यालय कतई सैनिटाइज करवा को कार्य करे जा रहे हैं। कड़ी में आज नगर परिषद की टीम के द्वारा चाइल्ड लाइन कार्यालय में हाइपोक्लोराइड को छिड़काव कर सैनिटाइज कर गयो। गौरतलब है कि बाल अधिकार सप्ताह और चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह को आयोजन के चलता चाइल्ड लाइन कार्यालय व बाल देखरेख संस्थान में कोरोना एडवाइजरी की पालना करता हुआ विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम को आयोजन करे जा रहे हैं। बच्चा में की तरह को कोई संक्रमण न हो और न फैले, इसके लिए सहायक निदेशक शुद्धा गौतम बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप बाल देखरेख संस्थान व चाइल्ड लाइन कार्यालय कतई सैनिटाइज कर गयो। अपनी हाड़ोती में ये छी वार्ताएं की खबर हम दीजो निशाना विदा। राम राम।